श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है भगवान की आरती एक चिकित्सा। हिंदू धर्म के सभी लोग आरती के बारे में जानते हैं। आप भी कभी मंदिर गए होंगे और आरती के समय वहां पर उपस्थित रहे होंगे। आरती एक पूजा विधि है जिसमें प्रकाश यानी दीप की रोशनी, सुगंध, घंटा की लयबद्ध आवाज, डमरू की आवाज और शब्दों के जरिए ईश्वर का गुणगान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। आरती करते समय भक्त का मन भक्ति और समर्पण की भावना से भरा हुआ होता है। पूजा करने के बाद आरती से समापन किया जाता है। आरती को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरती से इंद्रिय चिकित्सा होती है तथा आध्यात्मिक चिकित्सा में भी आरती का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आरती से जुड़ा एक शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब हम आरती में उपस्थित रहते हैं तो अपने आप ही हमें इंद्रिय चिकित्सा प्राप्त होती है। हम अपनी आंखों से अपने आराध्य की मूर्ति देखते हैं। भगवान का सुंदर रूप देखने से मन की सारी थकान और नकारात्मकता नष्ट होती है। आंखों के जरिए हमें ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आरती के समय मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाए जाते हैं जिसकी सुगंध से हमें प्रसन्नता का एहसास होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। कुछ धूप ऐसे होते हैं, उदाहरणार्थ सांब्रानी धूप। इस धूप को जलाने से वातावरण में फैले विशेष तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस धूप से हवा भी शुद्ध हो जाती है। धूप की गंध से कुछ रोगों में भी राहत मिलती है, तो गंध के जरिए नाक की चिकित्सा हो जाती है। आरती के समय शैलीबद्ध शब्दों से ईश्वर का गुणगान किया जाता है। ये शब्द सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आरती के वक्त घंटा, डमरू, ढोल, ताशे, नगाड़े, इन वाद्यों को लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है जिसके कारण सकारात्मक कंपन निर्माण हो जाते हैं। इन कंपनों के कारण व्यक्ति की नकारात्मकता नष्ट होती है। इस तरह आरती के वक्त होने वाली शब्दों और वाद्यों की आवाज से व्यक्ति के कान की चिकित्सा होती है। कान के जरिए ही ये आवाजें व्यक्ति के दिमाग को तरोताजा करती है। आरती पूर्ण होने के बाद व्यक्ति जब अपने दोनों हाथों से आरती लेता है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आरती के बाद ईश्वर की मूर्ति को स्पर्श करके या गर्भगृह के दहलीज को स्पर्श करके दर्शन लिया जाता है। उस स्पर्श से व्यक्ति को ईश्वर की ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे व्यक्ति की अनेक परेशानियां तो यूं ही खत्म हो जाती है। मंदिरों में आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ भगवान को नैवेद्य के रूप में चढ़ाए जाते हैं उसी में से कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। इसीलिए वह प्रसाद दिव्य होता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति को ढेर सारे लाभ मिलते हैं। कुछ लोगों का अनुभव है कि नियमित रूप से मंदिर में आरती के बाद मिलने वाला प्रसाद ग्रहण करने से उनकी बीमारियां ठीक हो गई। अगर विश्वास और भक्ति दृढ़ हो तो भक्तों को अनेक दिव्य अनुभव आते ही है। तो दोस्तों, इस तरह अगर हम आरती के समय मंदिर में उपस्थित रहेंगे तो हमारी शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस के जरिए इंद्रिय चिकित्सा ही हो जाती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक चिकित्सा की। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति के कारण परेशान है, उसके जीवन का संतुलन बिगड़ चुका है, उसका मन व मस्तिष्क अशांत है, तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक चिकित्सा से बड़ी राहत मिलती है। उसकी अनेक परेशानियां खत्म हो जाती है। आध्यात्मिक चिकित्सा से व्यक्ति सकारात्मक और ऊर्जावान बन जाता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि आरती के जरिए आध्यात्मिक चिकित्सा कैसे की जाती है? यही तो आज का उपाय है दोस्तों। इस उपाय में आपको कोई व्रत, साधना, अनुष्ठान नहीं करना है। ये बहुत ही आसान उपाय है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत और खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये उपाय मैंने स्वयं आजमाया हुआ है। इस उपाय को श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस उपाय में आपको करना ये है कि आपको आरती के समय मंदिर में उपस्थित रहना है।
तथा आरती लेकर और प्रसाद ग्रहण करके वापस आना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है कि आपने मंदिर में लगातार 108 आरतियों के समय उपस्थित रहना अनिवार्य है। अगर आप प्रतिदिन सिर्फ एक ही आरती में उपस्थित रहोगे तो आपको 108 दिन लगेंगे ये उपाय पूर्ण होने के लिए। अगर आप प्रतिदिन सुबह और शाम की आरती पे उपस्थित रहेंगे तो 54 दिनों में आपका उपाय पूर्ण होगा। कई मंदिरों में 3 बार, 4 बार, 5 बार आरती की जाती है। यदि आप प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा बार आरती के समय मंदिर में उपस्थित रहेंगे तो कम से कम दिनों में आपका यह उपाय पूर्ण होगा। ये उपाय शुरू करते ही कुछ ही दिनों में कुछ लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कुछ लोगों की मनोकामना पूरे 108 आरतियों में उपस्थित रहने के बाद पूर्ण हो जाती है। लेकिन कुछ गिने चुने ही लोगों को ये उपाय पूर्ण करने के बाद भी कुछ दिनों तक संयम रखना पड़ता है, लेकिन मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। इस बीच कभी कभार ईश्वर के द्वारा आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी ली जा सकती है। 108 आरतियों से पहले ही अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर भी आपने 108 आरतियों में उपस्थित रहने का ये उपाय पूरा करना ही होगा। उपाय आधा छोड़ेंगे तो मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको लगातार 108 आरतियों में उपस्थित रहना ही होगा। आपको कहाँ पहाड़ तोड़ना है या पत्थर उठाने हैं या कोई तपस्या करनी है, नहीं ना। आपको सिर्फ 108 आरतियों में उपस्थित रहना है और प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने घर आना है। जब आपकी 108वीं आरती पूर्ण हो जाएगी तब उसके बाद आपके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव चमत्कारिक रूप से घटित होंगे। आपके मन व शरीर की नकारात्मकता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपका आभा मंडल शुद्ध व मजबूत बनेगा। आप में सकारात्मकता का संचार होगा। कोई कामना मन में रखकर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें आपको एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। किसी पंडित को, तांत्रिक को, ज्योतिष को हजारों लाखों रुपए देने से अच्छा है कि आप ये आसान सा उपाय कर ले, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, लाभ होगा। दोस्तों, मंदिर में आरती के समय उपस्थित रहना ये अपने आप में ही एक चिकित्सा है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।